जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। जीने की मजबूरी है, कुछ इस दुनिया की रस्में हैं, कुछ दिन हैं खोने पाने के, कुछ वादे हैं, कुछ कस्में हैं। एक बेचैनी सी हर दम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है। कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी दर्द है तो कभी मरहम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। गुजरे हुए लम्हों की यादें हर वक्त हमें तड़पाती हैं, एक साया बन के आती हैं, एक साया बन के जाती हैं। एक तन्हाई का आलम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। एक छोटे से गांव में एक गरीब खुशहाल ख़ानदान रहता था। उस घर में बूढ़े माँ बाप और उनका इकलौता बेटा अहमद रहते थे। घर कच्चा था, आमदनी बहुत कम थी, मगर मोहब्बत बेहिसाब थी। अहमद हर रोज़ अपने वालिद को खेतों में मेहनत करते देखता और माँ को चूल्हे पर रोटियाँ पकाते हुए। एक दिन उसने कहा, आमी, अब आप दोनों बहुत थक गए हैं, मैं शहर जाकर काम करूँगा, खूब पैसे कमाऊँगा, फिर आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हमें दौलत नहीं चाहिए, बस तो हमारे पास रहे। लेकिन अहमद ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ कुछ साल की बात है उम्मी, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। अगली सुबह पूरा गांव अहमद को रुखसत करने आया। माँ ने उसके माथे को चूमा, बाप ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जहाँ भी रहना,
अपनी नमाज और अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। अहमद शहर चला गया। शुरू के दिनों में अहमद हर हफ्ते फ़ोन करता, अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा घर भेजता और कहता, अम्मी दुआ करें, जल्द वापस आऊँगा। माँ हर कॉल के बाद खुशी से पूरे गांव को बताती कि मेरा बेटा जल्द आने वाला है। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। काम बढ़ गया, मसरूफियात बढ़ गईं, फ़ोन कम होते गए, फिर महीनों बाद आने लगे। हर शाम अहमद की माँ घर के दरवाजे पर बैठ जाती, दौड़ सड़क को देखती और हर आने वाली बस पर यही सोचती, शायद आज मेरा बेटा आ जाए। बाप भी खामोशी से उसके साथ बैठ जाता, मगर दोनों की नज़रें सिर्फ एक रास्ते पर होते। साल गुजरते गए। अहमद ने शहर में अच्छी नौकरी हासिल कर ली, अपना घर बना लिया, नई ज़िंदगी शुरू कर दी। मगर गांव का वो छोटा सा घर और बूढ़े माँ बाप उसकी मसरूफ़ ज़िंदगी में कहीं पीछे रह गए। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। उसने कमज़ोर आवाज़ में अपने शौहर से कहा, अगर अहमद आज आ जाए तो मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार उसे देख लूँ। बाप ने फ़ौरन अहमद को फ़ोन किया, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर हो सके तो आ जाओ। अहमद ने जवाब दिया, आबा अभी छुट्टी नहीं मिल रही, अगले महीने ज़रूर आऊँगा। लेकिन अगला महीना कभी ना आया। चंद दिन बाद माँ उस दुनिया से रुखसत हो गई। मुड़ते वक्त उसकी नज़रें सिर्फ दरवाजे पर थीं, जैसे उसे अब भी यकीन था कि उसका बेटा अभी आ जाएगा। बाप ने अकेले ही अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन गुजारा। उसने बीवी को दफन किया, मगर हर लम्हा उसके दिल में एक ही दर्द था, काश अहमद आ जाता। कुछ महीने बाद बाप भी बहुत कमज़ोर हो गया। वो रोज़ अपने बेटे की बचपन की तस्वीरें देखता, उनसे बातें करता और कहता, बेटा एक बार आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे देखना है। एक दिन अहमद के मोबाइल पर गांव के पड़ोसी का फ़ोन आया, भाई आपके वालिद भी अब उस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही अहमद के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो फ़ौरन गांव पहुंचा, मगर इस बार घर के दरवाजे पर माँ खड़ी थी, न बाप की आवाज़ आई। सिर्फ एक खाली सहन, बंद दरवाज़ा और खामोशी उसका इंतज़ार कर रहे थे। अहमद ने घर के अंदर जाकर देखा, माँ की ऐनक, बाप की लाठी और उसके बचपन के खिलौने अब भी अपनी जगह मौजूद थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। वो कब्रिस्तान पहुंचा, दोनों कब्रों के दरमियान बैठ गया और रोते हुए बोला, अम्मी अबा मुझे माफ़ कर दें, मैं सिर्फ आपके लिए कमाने गया था, मगर आप ही को खो बैठा। लेकिन अब ना कोई जवाब आया, न किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। दोस्तों, दुनिया की हर दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, मगर माँ बाप का साथ दोबारा नहीं मिलता। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो आज ही उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे मोहब्बत से बात करें, उनके लिए दुआ करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नामत हैं, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें रह जाती हैं और पछतावा कभी ख़त्म नहीं होता।